बात करते हैं अब एक और विषय की। असल में ट्रंप की ईरान को खुली धमकी है। जी हां, ट्रंप की ईरान को खुली धमकी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है कि मुझे कुछ हुआ तो ईरान का बैंड बज जाए। खुली धमकी है, मुझे कुछ हुआ तो ईरान को मिटा दो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऑर्डर दे दिया है, सलाहकारों से कह दिया है कि धरती से ईरान का नामो निशान खत्म कर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचता है या उन्हें मारने की कोशिश की जाती है तो धरती पर ईरान का नामो निशान नहीं होना चाहिए, ईरान नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि अपने सलाहकारों से कि वो कह चुके हैं कि ऐसी कोई भी हरकत हुई तो ईरान को मिटा देना है। उन्होंने ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी हस्ताक्षर कर दिए और ईरान को खुली धमकी देते हुए ट्रंप ने कहा है कि अगर तेहरान ने कुछ भी किया तो उसको नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। ये बड़ा संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। प्रोफेसर मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज कुमार साहब, ये ट्रंप साहब की धमकी है, किस मायनों में से देखा जाए? क्या देखा जाए कि आने वाले समय में युद्ध की स्थिति और विकराल होने वाली है? एक तरफ वो कई देशों के रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो इजराइल और युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो वो संकेत कुछ और ही देते दिखाई दे रहे हैं। एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, आ गई, आपकी आवाज आ गई। हाँ मनोज जी, यही अमेरिका की डिप्लोमेसी है। अगर आप 20 जनवरी के उनके स्पीच को, ओथ सेरेमनी में जो उन्होंने स्पीच दिया, वहां से तो इस स्पीच को सुन के लगा कि नोबेल पीस और शांति की बात कर रहे हैं। और आज जिस तरीके का इनका स्टेटमेंट आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ने जिस तरीके से पिछले 4 साल में बाइडेन सरकार ने उनके ऊपर एट्रोसिटी किया और वहां की एजेंसियों ने जिस तरीके से उनको घेरने का प्रयास किया और जिस प्रकार से वो चुनाव जीत के आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा विश्व आज के डेट में, अमेरिका तो डिवाइडेड है ही, पूरा विश्व भी आने वाले समय में डिवाइडेड होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी आप साउथ एशिया रीजन में देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ईरान का अफगानिस्तान के साथ जो अभी बीच में अभी एक डेलीगेशन आया था, उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। आप एक तरफ देख सकते हैं कि चाइना किस प्रकार से पाकिस्तान को इशारे पे करके बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खड़ा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि डीप स्टेट का किस प्रकार से बांग्लादेश में एक चुनी सरकार को अपदस्थ किया गया और ये पूरा पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका, और मुझे लगता है कि मनोज जी, ईरान पूरा एक देश है। जब अमेरिका तालिबान से नहीं लड़ पाया, तालिबान से उसे समझौता करना पड़ा, तो ईरान का ऐसा नामो निशान कैसे मिटा दिया जाएगा? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि आज के डेट में कोई भी देश का कोई नामो निशान नहीं मिटा सकता। ये आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट वार है। क्योंकि आज आप समझ सकते हैं कि देखिए, आज एक तरफ इकोनॉमी है और एक तरफ युद्ध है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और खास करके जो देश जिनका डिफेंस में ही सारा इकोनॉमी टिका हुआ है, तो आप समझ सकते हैं जब युद्ध होगा तभी उनका इकोनॉमी बढ़ेगा। तो ये आपस में कंट्राडिक्शन है, ये इस चीज को समझने की जरूरत है। लेकिन आज इस 21st सेंचुरी में क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड का जो ह्यूमन बीइंग है वो आपस में जुड़ चुका है। और देखिए, ग्लोबलाइजेशन इसी चीज को प्रमोट करता है, जिसके आधार पे हम जुड़ चुका है। और इतना आसान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ट्रंप ने खुली धमकी दे दी है और धमकी दे दी है कि अगर मुझे कुछ हो गया, हो सकता है कि उनके पास इंटेलिजेंट इनपुट हो, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ये बात उन्होंने अपने सलाहकारों को कह दी है। एक बड़ा संकेत डोनाल्ड ट्रंप का। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे